नॉर्थ दिल्ली के जगतपुर गांव में ओजोन को लेकर तीसरे दिन भी हुई तोड़फोड़। आज तीसरे दिन भी पुलिस फोर्स के साथ एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई। कंक्रीट की छतें और पिलर को भी तोड़ दिया गया, साथ ही नीचे की दीवार और पिलरों को भी तोड़ने का काम किया गया। यहां पर 3 दिन से लगातार इस तरह की तोड़फोड़ जारी है। ये तोड़फोड़ कोर्ट के आदेश पर ओजोन के मामले को की जा रही है। ओजोन को लेकर विवाद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 50 साल पुराने गांव में भी डेमोलेशन की तलवार लटक गई है। वजीराबाद गांव, जगतपुर गांव और आसपास कई कॉलोनी ओजोन के दायरे में हैं। अब यहां के लोग सांसद मनोज तिवारी और रामवीर बिधोड़ी से भी जाकर मिले तो उन्हें आश्वासन दिया गया ओजोन की डिमार्केशन दोबारा से की जाएगी और उन गांवों को बाहर किया जाएगा। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक गांव का कोई भी पुराना मकान नहीं तोड़ा जाएगा। केवल नए मकान में तोड़फोड़ होगी, जिसे वे नहीं रोक सकते। उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ओजोन में तो तोड़फोड़ जारी ही रहेगी। सर, इन जो अधिकारियों ने ये जो ओजोन बनाया है, इनके हिसाब से तो जगतपुर मिलन विहार, जगतपुर एक्सटेंशन, वजीराबाद, संगम विहार, सारा क्षेत्र ओजोन में लाखों लोग यहाँ रहते हैं। इस विषय में हम सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं और अब हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी से हम 2 बार मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बांध के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उस पर मैं हथौड़ा नहीं चलने दूंगा, और उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा चल रहा है। कल हम रामवीर बिधोड़ी जी से भी मिलने गए थे, हमने अपनी फरियाद उनके आगे भी रखी, तो उन्होंने भी यही बात कही जो मनोज जी ने कहा था कि टूटी वर्ष गलती से ये ओजोन हो गया है, इसको हम ठीक करा के देंगे, मगर थोड़ा समय लगेगा। और अगर गांव के पुरानी बस आपत में कोई भी आपकी पुरानी घरों पे एक हथौड़ा भी चलता है तो आप मुझे बताइए। मेरे घर से जगतपुर की दूरी 45 मिनट की है। मैं जगतपुर आऊंगा, मनोज जी के साथ आऊंगा और मैं आके उस कार्रवाई को रोकूंगा। अभी कोई आ रहा है यहाँ पर? आपने आया कोई नहीं, आश्वासन मिल रहे हैं अभी। और अभी ये आपके सामने तोड़फोड़ चली रही है। आज तीसरा दिन है लगातार जो जगतपुर पे तोड़फोड़ डेमोलेशन की कार्रवाई हो रही है। जी, सांसद जी ने तो यहाँ तक माना था कि जो ओजोन है और यमुना का डूब क्षेत्र है और जो बांध के इधर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं या पूरे इलाके के लोग हैं, वो डूब क्षेत्र में नहीं आते, ओजोन में नहीं आते हैं। और ओजोन में मैं कुछ भी टूटने नहीं दूंगा, जो डूब क्षेत्र के अलावा जहाँ भी है वहाँ टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बांध के बाहर अगर जो है जमुना जी की तरफ वो टूटेगा, उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा, मगर बांध के अंदर। और मैं कहता हूं सर, 1980 के बाद आप बताइए ना, इस बांध के इस तरफ कब पानी आया है? आज तक पानी, बाढ़ का पानी इस बांध को क्रॉस करके इधर नहीं गया। और ये हमारा 75-100 साल पुराना पुश्तैनी गांव है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ रहते आए हैं। आज कुछ अफसरों ने इसको ओजोन बना दिया और हमारे आसियानों को छीना जा रहा है। अधिकारी भी तो दिल्ली सरकार के ही हैं जिन्होंने रिपोर्ट। इसीलिए तो हम सांसद जी से, मंत्री जी से, आज हमने हर्ष मल्होत्रा जी से भी टाइम लिया था, मगर किसी कारण वो चले गए। शाम का टाइम है, हम रेखा गुप्ता जी से भी मिलने का टाइम ले रखा है हमने शाम को। हम जाएंगे, अपनी फरियाद रखेंगे और हम उनसे अपील करेंगे, आप एमसीडी में आप हो, दिल्ली सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी, आप लोग चाहेंगे तो हमारे आसियानों को बचा सकते हैं। तो क्या इसी तरह से अब ये टूटने का सिलसिला? सर, ये तो अधिकारी बता पाएंगे। 3 दिन से रेगुलर चल रहा है, रोज हमें आश्वासन मिलता है कि कल कुछ नहीं होगा और फिर अगले दिन एमसीडी की मशीन लेके, दस्ता लेके, फोर्स लेके आ जाते हैं। एमसीडी की कार्रवाई मानी जाएगी या ओजोन की कार्रवाई मानी? एक शख्स ने लगाई, वो टेक्निकल चीजें हैं। नुकसान हमारा हो रहा है, गांव वासियों का हो रहा है। क्या लगाया, क्या ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं अब इस टाइम। हमें इतनी अच्छी बातें बोली जा रही हैं, जब भी हम जिस भी सांसद के यहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो शब्द बोल रहे हैं जो हमारे कानों को अच्छे लगे हैं। कानों को तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मौके पे वो चीजें नहीं हो रही जैसा वो आश्वासन देकर हमें भेज रहे हैं। उन्होंने कहा एक ईंट भी नहीं हिलेगी, यहाँ सारे मकान टूट रहे हैं। बिल्कुल ये बात हम कहना चाह रहे हैं, हमारा दिल दुखी है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिसका मकान टूट रहा है उसके दिल से पूछो आप क्या हो रहा है। यहाँ ये ओछी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सरकार की नाकामी है, पिछली सरकार की जो एरिया को ओजोन में डाल दिया। अब ओजोन में जिसने डाला, मैंने फिर वही बात कहूंगा कि ये टेक्निकल चीजें हैं। इसमें अब किसने डाला, कब ये ओजोन बना, ये सारी चीजें जांच करने का विषय है।
नवीन जी, ये सारा बवाल एक जनहित याचिका जो हाई कोर्ट में दायर की गई थी, हाँ। और इस जनहित याचिका को इधर के किसी लोगों ने नहीं डाला है, पता नहीं किसी ने कहाँ का डाला है। जिसने भी डाला है, अधिकारियों को ये करना चाहिए था, एक बार आते मौके पे आके सर्वे करते, सारा एकदम देखते। उन्होंने क्या करा, पुराना रिकॉर्ड उठाया और उसी के उस पर ऑर्डर पास कर दिया। ना किसी आपस में एक बार आके मिलना चाहिए था, उनको मौके पे देखना चाहिए था। हुआ है आज 3 दिन हो गए जेसीबी को चलते हुए और मकानों को जगतपुर गांव के अंदर तोड़ते हुए। बहुत ही बुरा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम पीछे गांव के सरपंच पंचायत करके वहां पे हमारे को भी लेके गए, मेरे को पार्षद जी को, अपने विधायक जी को, सबको लेके गए अपने सांसद जी के पास में। लेकिन सांसद जी ने हमारे को गाड़ी से उतरते ही अरेस्ट करा दिया। हम तो हाथ जोड़ के विनती करने गए थे कि आप हमारे साथ आएं और इस डेमोलेशन को रुकवाएं, हमारे साथ खड़े हों। हमारे आप सांसद हैं। सांसद जी जब आप आते हो तो हम तो फूल बरसाते हैं, आपको माला डालते हैं और आप हमें जेल भेजते हो। हमारे बुजुर्गों को आतंकवादी कहते हो। सांसद जी, आज फिर आपने कहा था कि एक ईंट नहीं हिलने दूंगा। आज तीसरा दिन है, मेरा सारा गांव टूट रहा है। मेरे गांव को बचाओ। सांसद जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे गांव को बचाओ। पब्लिक को गुमराह मत करो कि मेरी सरकारी जमीन पे बैठे, फलानी जमीन पे बैठे। आप साबित करके दिखा दो कि सरकारी जमीन है। मैं नोटिस भेज रहा हूँ आपके पास में, साबित करके बताओ कि मेरी सरकारी जमीन, मेरी प्राइवेट जमीन, मेरी खानदानी जमीन है। आप पब्लिक को गुमराह मत करो। आप वैसे बोल नहीं दे रहे, मैं नोटिस भेज रहा हूँ, अब आपको भेजिए। आपने जो मेरी जमीन को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे बेटा निगम पार्षद को, गगन चौधरी को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे विधायक को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो कि किराए पे रहते हैं। उसको क्या मतलब? अगर वहां पे जहाँ पे विधायक जी किराए पे रहते हैं, आपके बीजेपी के नेता ही 500 700 गज की बिल्डिंगें बना रखी है उन्होंने, ये देख लेना ये बात कहाँ तक जाएगी। आपके वजीराबाद के अंदर 1500 गज में पेड़ काट के जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये देख लेना बात कहाँ तक जाएगी। सांसद जी, आप लड़ो मत, हम बहुत छोटे लोग हैं, आप ब्राह्मण हो, हम इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन गुजरों को मिटाने की कोशिश मत करो, लोगों को मिटाने की कोशिश मत करो। उखाड़ो मत, बसाओ लोगों को, उजाड़ो मत। ये कहीं नहीं लेके जाओगे ऊपर। थोड़ी सी उम्र है, पता नहीं कब कहाँ निकल जाएंगे, हम भी और आप भी। अच्छा करो, अच्छा करो, भला सोचो। पंडित जी, भगवान के बाद ब्राह्मण का नंबर आता है। विधायक जी को खुद लेके पार्षद को, गांव के मुख्य आदमी सांसद के यहाँ गए और जाते के साथ ही आतंकवादी बता के पुलिस को अरेस्ट करा दिया। आप भी गए थे? हम भी गए थे। क्या मिले आपके आसपास? कुछ ये बोल रहे थे कि जगतपुर में एक ईंट नहीं हलेगी, लेकिन 3 दिन से बराबर तोड़ फोड़ हो